जब मैं रोज़ कॉलेज से घर जाया करती थी तो वो मेरे पीछे आया करता था। उसने मुझे इंस्टा पे ऐड किया। मेरे दोस्त ने मुझे कहा लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं। मैंने सोचा हाँ वो सही कह रही है। जब हमारी दोस्ती हुई तो बातों के दौरान वो मुझे कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। ऐसी बातों बातों में वो मेरे करीब आने लगा। उसने मुझसे कहा कि मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं दिखने में कैसी हूँ। मुझे वो अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन वक्त लगता था। मैं उस पर बहुत एतबार करती थी। वो मुझे टाल रहा था। मुझे इस बात की खबर ना थी तुम्हारे साथ इतनी अटैच हो सकती है जो लड़की तुम्हारे साथ ऐसे वक्त गुजार सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो उसने पहले भी किसी के साथ किया होगा। और ये बात सुनने के बाद मेरा दिल किया कि बस ये ज़मीन फट जाए और मैं इसमें फ़ना हो जाऊँ। अपना सब कुछ उस पर लुटा चुकी थी। मैंने अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया था। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फुरकान अहमद और मैं हूँ उजाला मरियम। आप देख रहे हैं टुडे स्टोरी। आज की कहानी 22 साला एनी की है। नाज़रीन, आपको तो अच्छे से मालूम है कि हमारे माशरे में काले रंग को एक बुरा धब्बा समझा गया है। हर कोई काले रंग को ताने ही देता आया है, हर कोई काले रंग को बुरा समझता आया है। तो नाज़रीन, ऐसा क्या हुआ कि एनी अपने आप से आजिज़ आने लग गई? एनी की माँ एनी को क्यों ताने देती थी? एनी की दोस्त ने एनी के साथ क्यों धोखा किया? आइए सुनते हैं एनी की कहानी उजाला की ज़ुबानी। मेरा नाम एनी है और मेरी उम्र 22 साल है। मुझे लगता था कि मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, मगर मुझे इस बात का अंदाज़ा तब हुआ जब मुझे पहली बार मोहब्बत हुई। मेरी मोहब्बत का किस्सा कुछ इस तरह शुरू हुआ कि जब मैं रोज़ कॉलेज से घर जाया करती थी तो वो मेरे पीछे आया करता था। इसी तरह वो रोज़ मेरे पीछे आने लगा। वो हाथों में गुलाब लिए मेरा पीछा किया करता था। मैं अपनी दोस्त के साथ घर जाती थी। मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया था। मुझे लगता था कि वो मेरी दोस्त की वजह से आता है, क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे कई कदर खूबसूरत थी। और जब मैं अपनी दोस्त के साथ चला करती थी तो सब कहते थे कि तुम्हारी दोस्त कितनी खूबसूरत है। मुझे ये सुनकर बुरा भी लगता था, मगर फिर मैं कहती थी कि खुदा की बनाई हुई कोई भी चीज़ बदसूरत नहीं होती। और मैं अपने लिए हमेशा इन्हीं अल्फाज का चुनाव किया करती थी। एक दिन यूँ हुआ कि जब मैं कॉलेज से घर जा रही थी वो मेरे पीछे आने लगा। चलते चलते उसने हिम्मत की और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैं घबरा गई और मैं उसको इग्नोर करके आगे चली गई। मेरी दोस्त ने मजाक मजाक में उसको मेरा नाम बता दिया। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अगर हम किसी को इंस्टा पे या पब्लिक अकाउंट पे सर्च करें तो वो आसानी से मिल जाता है। उसने मुझे इंस्टा पे ऐड किया। मुझे रिक्वेस्ट आई और जब मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की तो मैंने अपने दोस्त को बताया कि तो वही है जो रोज़ हमारे पीछे आता है। मैं उससे कहने लगी कि मैं तो तुम्हें रोज़ कहती थी कि तुम्हारे लिए आता है, लेकिन तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं था। आज तो तुम्हें इस बात का यकीन हो गया होगा। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा और कहने लगी कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैं इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कौन से ज़माने में रह रही हो? आज के दौर में लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं। कल को जब तुम यूनिवर्सिटी में जाओगी तब भी तुम्हारी इंटरेक्शन लड़कों के साथ होगी। तुम्हें उनसे भी बात करनी पड़ेगी। क्या तुम ऐसे ही करोगी? मैंने उसकी इस बातों को सीरियस लिया और इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जब मैंने उसे ऐड किया तो उसका मुझे फ़ौरन मैसेज आया, जैसे वो इंतज़ार में था। उसने मुझसे मेरा हाल पूछा, मैंने उससे बताया। इस दौरान मैं अपने दोस्त से इस बारे में डिस्कस कर रही थी। वो मुझे कहने लगी कि यार बात कर लो, बात करने से कुछ नहीं होता। मैंने सोचा हाँ वो सही कह रही है। हम दोनों की बात होने लगी। वक्त के साथ उसने मेरी पसंद को जानने की कोशिश की, मैंने उसकी। ऐसे ही हमारी दोस्ती हो गई। हम एक अच्छे दोस्त थे। जब हमारी दोस्ती हुई तो बातों के दौरान वो मुझे कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि मेरी वालदा जिन्होंने मुझे सारी ज़िंदगी पाला, उनको कभी मैं खूबसूरत नहीं लगती थी। वो मुझे बातों बातों में कहती थी कि तुम खूबसूरत हो, मगर खुद को संवारा करो, बाल खोल के कॉलेज जाया करो, तैयार हुआ करो, क्रीमें यूज़ किया करो, क्योंकि तुम्हारा रंग इतना साफ नहीं है। और लड़कों को तो खूबसूरत लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। कल को तुम्हारा रिश्ता कैसे होगा? अगर तुम अब से खुद को नहीं संवारोगी तो आगे क्या करोगी?
उसकी वो बात और उसका वो खूबसूरत कहना मेरे दिल पर लग गया था। मुझे लगा हाँ, कोई ऐसा शख्स है जिसने मेरा दिल देखा है, जिसने मेरी ज़ाहिरी खूबसूरती को नहीं, मेरी अंदरूनी खूबसूरती को भी देखा। ऐसे बातों बातों में वो मेरे करीब आने लगा। मुझे उसकी बातों से हिचकिचाहट होती थी, मगर वक्त के साथ मैं उसके करीब आती गई। हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। इस बात की खबर मुझे शायद तब नहीं थी। अगर मुझे थी भी तो मैं कोशिश करती थी कि मैं इस बात को अवॉइड करूं। एक दिन उसने मुझे कॉल पे प्रपोज किया। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं दिखने में कैसी हूँ। वो कहता है कि वो मेरे दिल की खूबसूरती को देखता था। और ऐसे ही हम दोनों मिलने लगे। वो मुझे गिफ्ट देने लगा, मैं उसे देने लगी, और ऐसे ही हम करीब आते गए। और पता नहीं कब हमारा रिलेशन फिज़िकल रिलेशन में बदल गया। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। एक दिन उसकी मुझे कॉल आई। वो मुझसे कहने लगा कि हम कहीं बाहर चलते हैं। मैंने उससे कहा कि मेरे वालिदैन नहीं मानेंगे। उसने मुझसे कहा कि अपनी वालदा से कोई बहाना कर दो। मेरी वालदा बहुत भोली थी। मैंने उनको बहलाया। मैंने उनसे कहा कि हमारे कॉलेज का ट्रिप जा रहा है तो मुझे भी साथ जाना है। उन्होंने कहा तुम चली जाओ। मुझे इस चीज़ की इजाज़त मिल गई। और जब लड़कियों को लगता है कि कोई उनसे शादी करेगा या उनको कोई इस बात का एहसास दिला दे तो वो इस बात से फिसल जाती हैं, खुद को संभाल नहीं पाती। वो और मैं आउट ऑफ सिटी गए। हमने बहुत ज़्यादा वक्त साथ में गुजारा और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मुझे वो अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन वक्त लगता था। मुझे लगा था कि वो वाकई मुझसे शादी करेगा। हमने बहुत वक्त साथ में गुजारा, एक रात एक दिन पूरा। और जब मैं घर वापस आई तो मेरे हाथ में गुलाब थे और तोहफे थे। मेरी वालदा ने ये देखा तो मुझसे पूछा कि एनी ये क्या है। मैंने अपनी वालदा को ये नहीं बताया कि हमारे बीच में फ़िज़िकल रिलेशन कायम हुआ है, मगर मैंने उनको इस बात से आगाह किया कि एक लड़का है वो और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो हैरान हुई और परेशान भी। उनका मुझसे पहला सवाल पता है क्या था कि एनी तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया कि तुम्हें पछताना पड़े। उस वक्त मैं बहुत डर गई और मैंने कहा नहीं अम्मी आप कैसी बात करेंगे। वो माँ थी और वो इस बात को शायद महसूस कर सकती थी कि उनकी बेटी ने क्या किया। और जब मैंने अपनी वालदा को ये सब बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर वाकई वो तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम मेरी उससे मुलाकात करवाओ ताकि हम इस बात को आगे बढ़ाएं। और मुझे इस बात से खुशी हुई है कि तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिला जो तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती को देख रहा है, तुम्हारी बैरूनी खूबसूरती को नहीं। मैंने उससे बात की। मैंने उससे कहा कि मेरी वालदा तुमसे मिलना चाहती हैं। और जब मैंने उससे बात की तो वो मुझसे कहने लगा कि इतनी जल्दी किस बात की, अभी तो मेरी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई। पहले मैं हैरान हुई, लेकिन फिर वो मुझसे कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी वालदा के सामने जब आऊँ तो मेरी तालीम मुकम्मल हो और अपने पैरों पर खड़ा हूँ ताकि उनके पास हमारी शादी के लिए मना करने के लिए कोई वजह ना हो। तब मैं इस बात को ना समझ पाई कि वो सिर्फ मुझे टाल रहा है। ऐसे ही मैंने उससे कहा कि ठीक है, लेकिन जब मेरी वालदा ने इस बात के लिए मुझे फोर्स किया तो मैंने उससे दोबारा इस बारे में बात की। उसने मुझसे कहा कि बस 1-2 महीने रुक जाओ। मेरा उसके साथ वक्त गुजारना, मेरा उसके साथ रातें गुजारना, मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरा शौहर है। मैं उस पर बहुत एतबार करती थी, आंखें बंद करके। लेकिन एक दिन जब मेरी वालदा मेरे लिए परेशान हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि ये एनी ये सब ठीक नहीं है, तुम उसको बोलो वो अपने पेरेंट्स को तो लेकर आए। मैंने उससे बात की। ऐसे ही हमारी कॉल पे बात हो रही थी तो मैंने उससे जिक्र किया कि मेरी वालदा तुमसे मिलना चाहती हैं। उसने मुझसे कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि तुम भी अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो। ये वही शख्स था जो मुझे कहता था कि तुम यूनिवर्सिटी में मत जाना, वहाँ लड़के होते हैं और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मर्द तुम्हें देखे। मैं बहुत हैरान हूँ, कोई मेरी बीवी को देखे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके ये अल्फाज थे
और आज ये वही शख्स था जो मुझे कह रहा था कि तुम अपनी स्टडी पे फोकस करो। वो मुझे टाल रहा था, मुझे इस बात की खबर ना थी। और ऐसे एक दिन कॉल पे हमारी बहस हो रही थी। मेरी और उसकी जब बहस हो रही थी तो मैंने उसको कहा कि मुझे नहीं पता, तुम अपने वालिदैन को लेकर आओ। उसने मुझसे कहा ठीक है, आज मैं अपनी वालदा से बात करूँगा। मैं खुश थी और अपनी वालदा को भी इस बात से आगाह कर दिया था कि वो अपनी माँ से और अपने वालिदैन से इस बारे में बात करेगा। ऐसे ही जब मैंने उसको अगले दिन कॉल की तो उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने अपनी वालदा के नंबर से कॉल की तो उसने जब कॉल उठाई तो मैंने उससे कहा कि मेरी बात तो सुनो। उसने कॉल कट कर दी। एक हफ्ता गुजर गया। मुझे लगा नाराज़ है, किसी बात से नाराज़ होगा, उसको कुछ बातें जो अच्छी नहीं लग रही होंगी इसलिए बात नहीं करा। आप जानते हैं उसने मुझसे क्या कहा कि एनी, मेरी वालदा को जब मैंने तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो उन्होंने कहा कि इतनी खूबसूरत नहीं है। और ये बात सुनने के बाद मुझे नहीं फ़र्क पड़ा। मुझे लगा कि चलो इसकी पसंद तो मैं हूँ, ये पूरी दुनिया से लड़ जाएगा मेरे लिए। लेकिन फिर उसने कहा कि मेरी वालदा ने कहा है कि जो लड़की तुम्हारे साथ इतनी अटैच हो सकती है, जो लड़की तुम्हारे साथ ऐसे वक्त गुजार सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो उसने पहले भी किसी के साथ किया होगा। और ये बात सुनने के बाद मेरा दिल किया कि बस ये ज़मीन फट जाए और मैं इसमें फ़ना हो जाऊँ, ख़त्म हो जाऊँ, कुछ ना बचे। क्योंकि ये वही शख्स था दुनिया का जिस पे मैं सबसे ज़्यादा एतबार करती थी। और उस वक्त उसने मुझसे कहा कि एनी, अल्लाह तुम्हें बहुत बेहतर से नवाजेगा। ये सुनने के बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आई और मेरी कॉल कट कर दी। वो एक ऐसा इंसान था जिसके लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी। मुझे लग रहा था कि उसके आगे ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं है। मुझे यकीन नहीं आया कि ये वही शख्स है। उसके बाद मुझे खुद से घिन आने लगी कि मैं उसके इतना करीब हो गई थी। मैं उस पर अपनी ज़िंदगी में छावर कर चुकी थी, अपना सब कुछ उस पर लुटा चुकी थी। क्या ये वही शख्स है जिसने कहा था कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था और दोस्त छोड़ दिए, तालीम छोड़ दी, उसके अलावा मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता था। मैंने अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया था। मुझे उन लम्हों से नफरत होने लगी। जब जब मुझे वो याद आते हैं मुझे खुद से घिन होती है कि मैंने ये सब क्यों किया। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा एनी की इज़्ज़त कैसे पामाल हुई। मेरे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अमीर को किसी गरीब पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। तो क्या हम सब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भूल गए हैं, उनकी कई हदीसां भूल गए हैं? नाज़रीन, अगर आज एनी की माँ उसका साथ देती तो शायद ऐसा ना होता। अगर एनी की दोस्त उसको ऐसे बदनाम ना करती तो ऐसा ना होता। एनी के दिमाग में ये सवाल ना होता कि वो प्यारी नहीं है तो ऐसा ना होता। नाज़रीन, आज भी हमारा मुआशरा इन्हीं चीज़ों में गिरा हुआ है, रंगों में, उसकी लज्जत में, उसकी बनावट में। आज भी हमारा मुआशरा एक इंसान ही क्यों ना हो, जानवर हो, कोई बेजान चीज़ हो, आज भी उसमें खूबसूरती देखता है, उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है। मेरा आज अपनी यूथ से सवाल है कि आज भी हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही बदला लेंगे? ये दुनिया मकाफ़ाते अमल है। ये दुनिया गोल क्यों है, ये बात तो तब पता चलेगी जब उस लड़के के साथ ऐसा ही होगा, चाहे उसकी बेटी की सूरत में तो चाहे उसकी बहन की सूरत में। काश कि हमारे वालिदैन, हमारी माएँ अपने बच्चों को ये समझाएं कि खूबसूरती सिर्फ बैरूनी नहीं है और अपनी औलाद को इस बात के लिए गाइड करें कि इंसान की खूबसूरती सिर्फ बैरूनी नहीं है, तुम्हें खुद को अंदर से खूबसूरत बनाना है। अगर एनी की वालदा ने उसको इस बात का से आगाह किया होता कि कोई मर्द अगर तुम्हें खूबसूरत कहेगा तो तुम खूबसूरत नहीं हो सकती, वो सिर्फ तुम्हें अपने जंजल में फंसा रहा।
हम औरतों को हमेशा यही क्यों लगता है कि किसी मर्द ने हमारी तारीफ किया तो हम खूबसूरत हैं। हम तब भी खूबसूरत है जब कोई मर्द हमारी तारीफ नहीं करेगा। अल्लाह की बनाई हुई हर एक चीज़ खूबसूरत है और आप खूबसूरत तब है जब आपका कुछ मकाम है, जब आपकी इज्जत है। एनी ने अपनी खूबसूरती के जंजल में आके अपनी इज्जत गंवा दी। उसने अपनी इज्जत को ख़त्म कर दिया सिर्फ उसके लिए। उसको लगा कि मोहब्बत में अगर वो अपनी इज्जत गंवा देगी तो वो मैटर नहीं करती। मगर मैं अपनी बहनों से और अपनी दोस्तों से ये पूछना चाहती हूँ कि हम एक दोस्त होने के नाते अपनी दोस्त को कैसे गाइड करेंगे। एनी को ये बात अपनी दोस्त से नहीं करनी चाहिए थी, उसको अपनी माँ से करनी चाहिए थी। अगर उसने अपनी माँ से ये बात शेयर की होती तो उसकी माँ उसको बेहतर गाइड करती। जी तो नाजरीन, इसी के साथ साथ हमारी कहानी का सबक ये निकलता है कि माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों से बेहतरीन दोस्ती बनाएं, उनसे एक बेहतरीन रिश्ता कायम करें ताकि वो ऐसे फजूलियात में ना फंसें। नाजरीन, इसी के साथ साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें ताकि लोगों को भी ऐसे अच्छे पैगाम मिलते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अब हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।